हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। और आपके जैसे मैसेज आ रहे थे सर कि प्रीलिम्स से हमको डर लग रहा है तो क्या करें। तो प्रीलिम्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा 3 बार प्रीलिम्स निकला है। मैं आपका भी पूरी मदद करूंगा निकलवाने में अभी। लेकिन ये मेंस के बाद अच्छी वीडियो लेके आएंगे और डिटेल में लेके आएंगे हर एक टॉपिक पे। मतलब पूरा प्रीलिम्स का पोस्टमार्टम करके रहेंगे, क्योंकि मेरे को 3 बार प्रीलिम्स पास करने का अनुभव है। बाकी दोस्तों बता दूं मैं, अगर आप अभी से, जैसे कुछ मैसेज आ रहे थे कि सर हम अभी से प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दें क्या, तो अगर आपका जैसे सी सेट में कम स्कोर है, बहुत ही कम स्कोर है, तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि पूरे दिन में काफ़ी समय होता है, तो उसमें से आधा एक घंटा आप सी सेट के लिए दे सकते हैं। तो आधा एक घंटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी अगर अच्छा स्कोर आ रहा है प्रीलिम्स में तो फिर जनवरी से शुरू करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई प्रीलिम्स में बहुत ही कम स्कोर है, तो आप ऐसा कीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि पूरा ही प्रीलिम्स को दे दिया, थोड़ा बहुत समय निकाल के प्रीलिम्स को। बाकी इंटीग्रेटेड ज़्यादा, मेरे अनुसार इंटीग्रेटेड तैयारी ज़्यादा बेहतर रहती है। बाकी आपको अपनी परिस्थिति आपको पता है, तो आप उसी हिसाब से निर्णय लीजिए। मैं अपना, मेरे को जो सूट करता है मैं आपको बताता हूँ, वो आपको अच्छा लगे तो उसको अपनाएं। तो अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। बाकी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, जैसे मैं अभी मेंस के लिए दी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आते हैं तो उनका शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ। जैसे क्लाइमेट चेंज जजमेंट पे आया था, तो इसमें अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, इसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है। तो इसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और 14 विधि के समक्ष समानता, तो इन दो को लेके किया है। तो अब आपको बता दूं, जैसे ये मेंस के लिए मैंने जो आर्टिकल आए थे उनका मेंस के लिए टॉपिक बनाया है। लेकिन आपको पता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पे इस बार भी प्रीलिम्स में आया, उससे पहले भी मतलब कई बार, लगभग 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो मेंस की और प्रीलिम्स की मेरा बताने का यही उद्देश्य है कि अगर आप मेंस की तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स की भी होगी। जैसे जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो तो आपका पूरा उसमें काम आना ही है प्रीलिम्स में। तो मेरे अनुसार आपको ये साथ साथ लेके चलना चाहिए। बाकी जैसे एमएसपी पे भी एक आर्टिकल आया था दी हिंदू में, तो मैंने उसका मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाया। तो आपको पता है ये मेंस के लिए भी काम आएगा और प्रीलिम्स में आपको, अगर आप जैसे आप भी मेंस की तैयारी करते हैं तो आपको भी ये प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। क्योंकि एमएसपी क्यों चर्चा में, अभी इसको लीगल राइट बनाने की, लीगल एग्रीमेंट करने की, लीगल गारंटी देने की बात चल रही है। उससे क्या होगा, किसानों को अभी भी सरकार एमएसपी पे एक निश्चित कीमत घोषित करती है और उसको खरीदती है। लेकिन इससे क्या होगा, लीगल गारंटी देने से सरकार बाध्य हो जाएगी, सरकार को खरीदना ही खरीदना है। अभी क्या होता है, कई राज्यों में सरकार पूरी मात्रा खरीद नहीं पाती। तो इससे आप एमएसपी से देख लो, एक बार क्या आया था प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि कुछ करके ऐसे ही पूछा था कि ये फसल दे दी थी, इनमें से एमएसपी में क्या क्या शामिल है, ये करके दिया था। एक बार आया था कि सभी फसलों की और असीमित मात्रा में सरकार खरीदती है, तो ऐसा तो नहीं, मात्र लगभग 23 या 24 फसल ही खरीदती है, तो वो गलत हो गया था स्टेटमेंट। तो मेरा बताने का मतलब ये ऐसा ही है कि आप अगर मेंस की तैयारी करोगे तो वो आपका प्रीलिम्स में भी हेल्प करोगे। हाँ, थोड़ा सा जो एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, वो प्रीलिम्स में नहीं आता। तो आप, हो सकता है जैसे आपका प्रीलिम्स ज़्यादा कमज़ोर है तो उनको आप कम पढ़ लीजिए, प्रीलिम्स पे ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एक एक टॉपिक पे, जैसे करंट अफेयर्स और प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट पे एक उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे मेंस के बाद। अभी कम समय है तो इसलिए बड़ा वीडियो बनाना थोड़ा मेरे को उचित नहीं लग रहा। बाकी आप जो भी आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार निर्णय लीजिए और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो मैं आपको आगे, अभी आपका ईमानदार प्रयास रहेगा और भविष्य में भी आप जब प्रशासक बन जाते हो तो भी आप ईमानदारी से चलोगे, तो मैं ना सिर्फ प्री में बल्कि मेंस में आंसर राइटिंग भी आपके मेंस के बाद चेक करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसकी दो दो शर्तें, एक तो आपको अभी अपने आप के साथ और अपने घर वालों के साथ ईमानदार रहना है, और जब प्रशासक बन जाते हैं तो देश के साथ ईमानदार रहना है। तो अगर आप ये 2 कमिटमेंट करते हैं मेरे साथ तो मैं आपके लिए हर चीज़ को करने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मेनली ये यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालने का उद्देश्य है, जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूँ, उसके लिए। ना मेरे को यूट्यूबर बनना, ना कुछ बनना, बस इतना सही है कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाए, जो गाँवों से, क्योंकि मैं भी खुद गाँव में ही रहता हूँ, गाँव से ही आता हूँ। आपको दिखा देता हूँ, आपको विश्वास नहीं हो तो ये देखो,
आपको शायद खेत दिख रहे होंगे, अभी बाजरे हो रखे खरीफ की फसल। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, कृषि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी सरकार ने क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को। तो उससे भी आप, जैसे आप कृषि से प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में, तो आप मेरे अनुसार इंटीग्रेटेड कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसी जनवरी आए आप पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे, लेकिन आप तुरंत अपने ऑप्शनल को ख़त्म करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप काफ़ी लंबा टाइम हो गया। प्रीलिम्स का रिजल्ट शायद एक जुलाई को आया था और अब तो 10 दिन हो गया, आपने खूब रेस्ट कर लिया। तो आप पूरी तरीके से जुड़ जाइए। इस बार मेंस दे रहे हैं वो तो जुट ही गए, लेकिन आपको भी जुट जाना है। ये नहीं सोचना अगली बार एग्ज़ाम है, अगले 1 साल है। आपको अभी से अच्छे से तैयारी करनी है और सफलता ज़रूर मिलेगी। बाकी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।